Hello students, this one is the lecture number 10th of 11th class in which we discuss about the third application of dimension analysis, derivation of formula. सबसे पहले हम फॉर्मूले को कैसे ड्राइव करते हैं, ये हमारे थर्ड एप्लीकेशन बताती है डायमेंशन वाली। तो ये क्या कहता है, लेट अस सपोज एक क्वेश्चन है इसमें कि जो हमारा टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो तीन चीज़ बताई है उसने। एक तो बताया उसने मास ऑफ द बॉल, एक बताई उसने लेंथ, और एक बताया उसने ग्रेविटी। क्या बताई उसने? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब हमें इसका फॉर्मूला बनाना है, और फॉर्मूला इसका होता क्या बता देता हूँ आपको, T इक्वल टू 2π√L/G। ये बनाना हमें किसी तरह से। सबसे पहले देखिए, जो हमारा टाइम पीरियड है T, वो हमने माना कि मास के प्रोपोर्शनल है। मास का मतलब m की पावर a। दूसरा हमने माना टाइम पीरियड हमारा लेंथ के भी प्रोपोर्शनल है, l की पावर b। और तीसरा माना हमने जो हमारा वो ग्रेविटी के भी प्रोपोर्शनल है, यानी कि g की पावर c। तीनों इक्वेशनों को मैं कंबाइन कर लूँ, ऑन कंबाइनिंग थ्री इक्वेशंस, कितना होगा बेटा? T इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। सबका मैं डायमेंशन रख देता हूँ। टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होगा, चलो इसका डायमेंशन बाद में रखता हूँ मैं, पहले प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दें, कि कोई कांस्टेंट आ जाएगा। m की पावर a, लेंथ की पावर b और ग्रेविटी की पावर c। अब सबका डायमेंशन रख देते हैं हम, पुटिंग द डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स। ये लाइन लिखनी है हमें। टाइम पीरियड का डायमेंशन होता है m की पावर 0, l की पावर 0, केवल t की पावर 1 रहेगी, क्योंकि टाइम में केवल t लाई करता है, ये दोनों जीरो रहेंगे। इक्वल टू k इंटू, अब देखिए मास की पावर कितनी है हमारी 1 a, लेंथ की पावर भी यहाँ 1 है b, और ग्रेविटी की होती है हमारी LT-2, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रहेगा ग्रेविटी का c। अब यहाँ से क्या करें हम, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 इक्वल टू k इंटू, m तो इनमें कहीं नहीं है तो m तो अकेले रहेगा, m की पावर e रहेगी। अब l देखिए, l यहाँ भी और l यहाँ भी है, यहाँ तो l की पावर b और यहाँ l की पावर c है, तो मैं लिख सकता हूँ l की पावर, जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, यानी कि b प्लस c हो जाएगा। हम बात करते हैं t की पावर -2 और c है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, t की पावर कितनी हो जाएगी बेटा? -2c हो जाएगी t की पावर। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ कंपैरिजन कर देंगे ml/t की पावर का। यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग द पावर ऑफ m, l and t ऑन बोथ द साइड्स, ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ से कर दो कंपैरिजन। कितना होगा यहाँ से कंपैरिजन करने पर? देखिए m की पावर a है और यहाँ m की पावर कितनी 0, यानी कि a की वैल्यू 0 आ गई। यहाँ l की पावर कितनी b प्लस c, और यहाँ l की पावर कितनी 0, यानी कि मैं कह सकता हूँ b प्लस सी इक्वल टू 0। अब t की पावर देखिए, यहाँ t की पावर 1 है और यहाँ t की पावर -2c, तो मैं कह सकता हूँ -2c इक्वल टू 1 के। तीनों की हम वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए यदि मैं c की वैल्यू की बात करूँ तो c की वैल्यू बेटा -1/2 होगी। यदि मैं c की वैल्यू ले जा करके यहाँ रख दूँ तो b -1/2 इक्वल टू 0, इसको इधर ले जाऊँगा तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस के 1/2, और a की वैल्यू पहले 0, तीनों वैल्यू निकाल ली हमने। अब a b c की वैल्यू को ले जा करके हम अगेन यही रख दें, दोबारा से ले जा करके पुटिंग इन दिस इक्वेशन, इस वाली में रख दो ले जा करके, तो कितना होगा बेटा? यहाँ से ऊपर से मैं थोड़ा मिटा देता हूँ इसको। देखिए रखो ऊपर ले जा करके, तो t की पावर तो हमारी 1 थी, इसकी पावर अगेन ले जा करके रख दो, तो t इक्वल टू k इंटू, क्योंकि t की पावर 1 है यही चलेगा बस। m की पावर कितनी है बेटा? m की पावर कितनी है हमारी 0, a के मतलब 0,
एल की पावर कितनी आई हमारी, बी प्लस सी। अब बी की वैल्यू देखना, 1 मिनट, एल की पावर, अच्छा इसमें ले जाना हमें, इस वाली में लेके जाएंगे हम, एल और टी की -2 की पावर सी, सी की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 1/2 -1/2, इसी में ले जाओ, इस वाली में रखो ले जाकर, इस वाली केस में रखना। तो कितना हो जाएगा, एल की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, बी का मतलब 1/2 इंटू जी की पावर, ग्रेविटी की पावर कितनी हमारी सी, और सी की वैल्यू कितनी हमारी -1/2। देखिए टी इक्वल टू के इंटू, किसी की पावर 0 हो तो क्या रहता है, 1 रहता है, उसको मतलब ही नहीं है। क्या बचा बेटा, एल की पावर कितनी बची, 1/2, इसकी पावर -1/2, प्लस करने के लिए इसे नीचे ले आएंगे, तो जी की पावर कितनी हो जाएगी, प्लस की 1/2। टी इक्वल टू के इंटू, इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/2, क्यों ना इसको मैं ऐसे लिख लें बेटा, एल अपॉन जी कंप्लीट की पावर 1/2। और देखिए 1/2 पावर का मतलब क्या होता है, रूट ऑफ एल अपॉन जी, और के यहाँ क्या है, कांस्टेंट, तो के की वैल्यू कितनी रहेगी हमारी, 2π, फिक्स वैल्यू रहती है यहाँ पर, एल अपॉन जी। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हो गया हमारा हिंस प्रूफ। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं डायमेंशन के हेल्प से। इस टॉपिक को आप बार बार करिएगा, और भी इसके बेसिस पर 1 या 2 टॉपिक आप ट्राई करिएगा। इसकी लिमिटेशन है, 2-3 लिमिटेशन है, वो पढ़ लीजिएगा आप बुक से। पहली लिमिटेशन है, इट डज नॉट इंडिकेट द स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, ये नहीं बताता हमें डायमेंशन की कौन सी क्वांटिटी स्केलर है कौन सी वेक्टर, क्योंकि स्पीड का भी वो डायमेंशन है और वेलोसिटी का भी वो डायमेंशन है। ये कभी भी 2 या 2 से अधिक, मोर देन 2 यानी कि 3 फिजिकल क्वांटिटी के डेरिवेशन को सॉल्व नहीं कर सकता। जैसे कि हमारा एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ईटी स्क्वायर, अभी 2 क्वांटिटी हैं, यदि इसमें 3 मिल जाएं तो वहाँ ये डायमेंशन फेल हो जाता है। अच्छा हम बात करते हैं एक, ये कभी भी वन सिस्टम से अनदर सिस्टम में जो कन्वर्ट करता है, तो ये कभी भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू की डायमेंशनल कॉन्स्टेंटों की डायमेंशन नहीं बताता। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारा या न्यूमेरिकल वैल्यू, उनको डायमेंशन नहीं दे सकता। तो यहाँ पर ये फेल है 3-4 चीज़ों से। आप उनको देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम 4th टॉपिक कराएंगे, 4th चैप्टर 5th चैप्टर का एरर वाला।